तो देखो इसमें एक और पार्ट रह गया हमारा, अगर शेयर फॉरफिट हुआ, फॉरफिट ऑफ प्रीमियम शेयर्स, अगर वो शेयर्स प्रीमियम पे इशू हुआ था और उसने प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया, तो एंट्री कुछ और होती है। क्या होती है? शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपका यहाँ आ जाएगा। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पैसा नहीं दिया ना तो यहाँ लिखना, अगर उसने प्रीमियम पैसा दे दिया तो ये नहीं लिखनी है। बाकी आपको यहाँ पे वही फॉरफिटेड और कॉल्सिनेरियर ये एंट्री करनी होगी बस। दे दिया है तो ये वाला एंट्री नहीं आएगी। फिर आपकी ये 3 एंट्री, जैसे मान लो शेयर था 10 रुपये का और हमने प्रीमियम इसमें 3 रुपये थी, इसमें अलॉटमेंट के अंदर था और उसने पूरी पूरी नहीं दी, 1 रुपये भी नहीं दी अलॉटमेंट का, 3 रुपये भी नहीं दिया। 3 रुपये आपको यहाँ पे लिखना होगा, 1 रुपये यहाँ लिखना पड़ेगा, बाकी पैसा जो आपका था 10 का वहाँ आएगा और फॉरफिट जो था उसका वो हो जाएगा। समझे? 13 में से 1 गया। कैपिटल क्यों आएगा? कौन सा कैपिटल? वो तो रहा ऊपर। ठीक है, फिर बाकी अपना री इशू वैसे ही करना है। अगर री इशू प्रीमियम पे इशू हो जाए तो सारा पैसा जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है ना, सारा ऐसे हो जाता है कहाँ पे? कैपिटल के अंदर। जब पैसा यूज ही नहीं हुआ तो 100% पैसा आपका लिख दूं। अगर प्रीमियम पे इशू कर दिया हमने, तो वही बैंक अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री होगी ऐसे री इशू में। तो ये अब पैसा आपका यहाँ आ जाएगा, जैसे 15 रुपये में इशू किया, 10 रुपये यहाँ पे, 5 रुपये आपका यहाँ पे। तो जो पैसा आपने फॉरफिट किया है वो पैसा एज इट इज पूरा पूरा कहाँ पहुँच जाएगा? कैपिटल रिजर्व के अंदर। समझे? तो ये करना था इसके अंदर। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर था हमारा डिबेंचर्स। क्या होता है डिबेंचर? मतलब कि एक तरह से लोन का डॉक्यूमेंट होता है जिससे हमें दिखाता है कंपनी से हमने लोन लिया है। तो ये जनरली क्या होता है, पब्लिक को इशू करते हैं कि आम जनता जो होती है वो कंपनी में इन्वेस्ट करती है एज ए लोन, उसको मिलता है पेपर, उसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट, उसी को बोलते हैं बॉन्ड्स, उसी को बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, है ना। जिसमें जो है डिबेंचर्स में आपको फिक्स परसेंटेज का इंटरेस्ट मिलता है। शेयर्स में क्या रहता है, आपको डिविडेंड मिलेगा या नहीं भी मिलेगा, और यहाँ आपको फिक्स मिलेगा। कंपनी चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, लॉस हो तो भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम समझते हैं यहाँ पे इशू ऑफ डिबेंचर्स कैसे करते हैं। सेम वही जैसे हमने पिछले चैप्टर में किया था, सेम एंट्रीज वही होती है, बस आपको नाम चेंज कर देना है, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। समझे? ये आपका हो गया लमसम में। फिर कर लो ट्रांसफर इसको, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू, जैसे उसका नाम लिखा है परसेंटेज है 10%, 12%, 10% डिबेंचर्स अकाउंट। इस तरह से याद रखना है, यहाँ लगेगा परसेंटेज, यहाँ कहीं लगेगा। ठीक है, नाम में जितना नाम का था वो 8% था, 9% था, उसका नाम होता है। ये हो गया लमसम में। फिर सेम प्रोसेस आपका इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, बैंक टू एप्लीकेशन, फिर ट्रांसफर कर देंगे तो ये एंट्री हो जाएगी। फिर क्या कहते हैं, डिबेंचर अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर। ठीक है, सारी कॉल्स, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल सारी वहाँ चलती थी जैसे चलती आएंगी। बट यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना है, यहाँ पे ओवर नहीं होता है, यहाँ पे अंडर भी नहीं आता है, यहाँ सेम टू सेम ही रहता है। तो आपके लिए यहाँ पे कॉल्स इन एरियर का केस आएगा ही नहीं, सीधा पैसा आया चला गया। दूसरी चीज़ थी इसके अंदर कि आपका डिबेंचर भी अदर देन कैश जाता है। यहाँ पे भी आप पेमेंट कर सकते हो इसको एसेट्स के लिए। ठीक है, एसेट परचेज किया तो वही एसेट्स टू वेंडर, वेंडर टू डिबेंचर्स, ये एंट्री बन जाती है। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? पता नहीं। समझे? सेम वही बिजनेस में भी एसेट परचेज किया तो गुडविल जाएगा या रिजर्व जाएगा, फिर पेमेंट करेंगे तो ये सेम एंट्री पेमेंट में कर देगा। क्लियर हुआ? डिबेंचर के केस में
एंट्री 90% सेम रहेंगी, बस नाम चेंज करना है। ठीक, एक बस चेंजेस क्या है वो दिखते हैं। चेंजेस क्या है कि जो इशू है ना डिबेंचर का, वो डिस्काउंट पे भी होता है, प्रीमियम पे भी होता है, और पार पे तो होता ही है। पार पे तो एज इट इज जो करता है वही करना है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर टू बैंक, वो ट्रांसफर कर देंगे। प्रीमियम पे आपका आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, जैसे आता था पहली बार, पिछली बार आता था। ठीक है ना, कहाँ आएगा वो? हाँ, उसके नीचे वाले सेकंड एंट्री जो करेंगे ना, पहली एंट्री जो हम करते हैं बैंक वाली, सेकंड एंट्री के ट्रांसफर वाली, तो 2 में जो लिखते हैं, तो 2 में 10 के बाद, जो डिबेंचर के बाद ये एंट्री करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम जो पैसा आपका एक्स्ट्रा आ गया। डिस्काउंट में क्या हो जाएगा, आपका एंट्री डेबिट साइड ही आएगा सेकंड एंट्री के अंदर। कैसे? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू 10% डिबेंचर अकाउंट। जैसे मान लो डिबेंचर था आपका 8 रुपये का, 2 रुपये डिस्काउंट दे देता आपने, 10 रुपये का डिबेंचर इसमें था वो, तो आपको बस ये वाली एंट्री ऐड कर देंगे, डिस्काउंट वाली। क्लियर हुआ? इसके अलावा एक और केस जो डिफरेंट है वो है रिडेम्पशन के ऊपर। रिडेम्पशन मतलब क्या होता है कि जो डिबेंचर है वो पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना। डिबेंचर कई तरह के होते हैं, सिक्योर, अनसिक्योर, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, बट जनरली रिडीमेबल डिबेंचर सारे होते हैं। तो रिडेम्पशन जो होगा वो हमारा कैसे होगा, वो डिसाइड करता है हमारी एंट्रीज क्या करनी है। अगर डिबेंचर इशू हुआ पार पे, तो रिडीम हो सकता है पार पे, प्रीमियम पे भी हो सकता है। ठीक है, डिस्काउंट पे नहीं होगा रिडीम। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा रिडीम डिस्काउंट पे? वो पैसा जो आपने किसी को दिया है लोन पे, वो पैसा आपको कम करके देगा क्या? बढ़ा के देगा या सेम देगा? इसीलिए अगर प्रीमियम पे हुआ तो भी पार पे रिडीम हो सकता है, या तो प्रीमियम पे हो सकता है। डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता है, तो वो भी पार पे भी रिडीम होगा, या तो प्रीमियम पे होगा। समझे? तो इस तरह से हमारे ये सारे केसेस बनते हैं, इस हिसाब से हमारे एंट्रीज करनी होंगी। ठीक, अगर वो इशू पार पे हुआ और पार पे रिडीम हो रहा है, तो कोई एंट्री में चेंजेस नहीं करना है हमें, जैसे करते हैं वही करना है। प्रीमियम वाला भी पार पे हुआ तो कोई चेंजेस नहीं, जैसे करते वैसे करें, सिक्योरिटी में आपको जो आता था आता रहेगा। डिस्काउंट वाला भी पार में कोई चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ अगर रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है, उसी के लिए आपको एंट्री एक ऐड कर देनी है। वो समझते हैं क्या करनी है। डेबिट साइड अभी लिख देना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये हमें लास्ट वाली एंट्री में ऐड कर देनी। कौन सी वाली एंट्री में? सेकंड वाली एंट्री में, जिसमें आपका डिबेंचर ट्रांसफर हो रहा होगा, जिसमें आप प्रीमियम का अमाउंट शो करोगे ना। जैसे मान लो डिबेंचर आपने इशू किया, डिबेंचर यहाँ पे आ जाएगा एप्लीकेशन अकाउंट, और टू लॉस आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 10% डिबेंचर्स अकाउंट। और मान लो डिबेंचर प्रीमियम पे हुआ था, तो डिबेंचर प्रीमियम भी आ जाएगा इसके अंदर। डिस्काउंट आपको इसी में ऐड कर देना है, प्लस कर देना है इसी में। 10 रुपये डिस्काउंट था, 10 रुपये प्रीमियम था, दोनों यहाँ पे यहीं ऐड कर देना है एक साथ। नहीं, उसके लिए इसी में आपको लिखना है, लॉस वाले में आ जाता है, एडजस्ट हो जाता है, तो भी कोई डिफरेंट नहीं है, एक ही बात है। समझे? तो बस प्रीमियम के केस में आपकी एंट्री चेंज करनी पड़ेगी। आपको आगे का देख के करना है कि प्रीमियम पे हो रहा है तो आगे का आपको पैसा अलग से देना होगा इसके अंदर। समझ में आया? इसके अलावा क्या हमारा पॉइंट है इसमें?
इसके अलावा डिबेंचर्स के टाइप्स हमें समझ में आता है, पता है डिबेंचर टाइप्स कितने तरह के होते हैं? वो देख लो। एक शायद वो है कोलेट्रल वाला, एंट्री कराना होगा। टाइप्स ऑफ डिबेंचर देख लो एक बार। सिक्योर डिबेंचर्स, जिसमें लोगों को सिक्योरिटी दे रखी है। अनसिक्योर, जो सिक्योरिटी नहीं दी है आपने। रिडीमेबल, इरिडीमेबल, रजिस्टर्ड, बियरर, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, ये हमारे 6 तरह के होते हैं। और इसके अलावा अदर देन कैश बता दिया, अदर देन कैश बताया अभी। ठीक, देखो डिबेंचर हमारा ओवर में हो सकता है, सब्सक्राइब हो सकता है। उसमें पैसा क्या होगा, वही सेम जैसे हमने पहले किया था ना, रिजेक्शन कर सकते हो या प्रोटा कर सकते हो या तो बोथ कर सकते हो, वो यहाँ भी होगा। बट पैसे आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। इसमें इस तरह से केस होगा। इसमें फॉरफिट और रीइशू का केस नहीं आएगा। नहीं, फॉरफिट और रीइशू नहीं होती डिबेंचर। डिबेंचर जो आ गया सो आ गया। अगर आपको पैसा कोई नहीं दिया लोन का तो क्या करोगे, केस करोगे उसके ऊपर। प्रॉफिट नहीं कर सकते उसके पैसे आप। ठीक है। अंडर का तो नॉर्मली अंडर में जो होता है वही होगा। अदर देन कैश बता दिया। कोलेट्रल दे रहा है ना, कोलेट्रल दे देता हूँ। इंटरेस्ट डिबेंचर, हाँ कोलेट्रल दे देता हूँ। कोलेट्रल की 2 तरीके से होता है। दो टाइप है इसके। पहला टाइप है कि जर्नल एंट्री आपने पास नहीं की, तो कैसे करना है? तो क्या करते हैं, जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं तो बैलेंस शीट बनानी होती है। तो यहाँ आपका आ जाता है लॉन्ग टर्म बोरिंग में आपका जो आप लोन ले रहे हो ना, जिस लोन के लिए आपने डिबेंचर दिया अपना सिक्योरिटी, कोलेटरल मतलब क्या, गिरवी रखना कोई चीज। कोई बात नहीं, ज्यादा कुछ नहीं हुआ उसमें। तो पहले में टाइप में क्या होगा कि आपको बैलेंस शीट बनानी होगी अपनी। तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी वाला पार्ट आएगा नॉन करंट बोरोइंग के अंदर। यहाँ पे अमाउंट आएगा जो आपने लोन लिया है। ठीक है, जो लोन आपने बैंक से ले रहे हो, जो आप जिसको पास करवा रहे हो टर्म लोन, वो आपको यहाँ मान लो हमने 10 लाख का लोन ले रहे हैं, यहाँ पे लोन का अमाउंट शो कर दिया। अब इसका बनाओ नोट्स टू अकाउंट। क्या नहीं आता है, नोट्स टू अकाउंट आ जाता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है डायरेक्टली। यहाँ लिखना है आपने वही नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर जो आपका पार्ट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। जब 10 लाख का लिया है उसको बताओ 10 लाख का लोन कहाँ से आया, तो लिखो ब्रैकेट में कि टर्म लोन है ये हमारा। फ्रॉम कौन से बैंक, SBI मान लो। ठीक, तो इसके नीचे लिख देंगे यहाँ पे नरेशन दे देंगे इशूड कितना डिबेंचर। हाँ सिक्योरिटी पहले लिख दो उसके, सिक्योर किया हमने उसको, सिक्योर
secured by issue of 1200 debentures of 10% each at 1000 फ्लैट वेट लाख ना 1200 इंटू 1000 12 लाख हो गया ना। ज़्यादा होना चाहिए उससे अमाउंट का। आपके लोन से एक्स्ट्रा का आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी हमेशा। आप लोन 10 लाख का ले रहे हो तो आपको 12 लाख का, 11 लाख का, 15 लाख का आपको डिवेंचर एज ए सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी, समझे। अगर 5 लाख का लिया तो 6 लाख का आपको देना पड़ेगा। उससे एक्स्ट्रा ही होना चाहिए ताकि उसका इंटरेस्ट भी आप उसको पे करने लायक हो। अगर आपको डिफॉल्ट किया तो पैसा आपको डिवेंचर ले लेगा, समझे। तो ये होगा अगर डिवेंचर एंट्री पास नहीं की, टाइप 1। इसी का टाइप 2 क्या हो सकता है हमारा, कि एक एंट्री पास कर दो। क्या एंट्री होती है, डिवेंचर सस्पेंस टू 10%। और कितने का था वो, वही 12 लाख की एंट्री दे दो यहाँ पे, ठीक है। ये आपका हो गया जर्नल। अब फिर इसी एंट्री का आपको यहाँ पे शो कर देना है। क्या होता है, हाँ ये भी हट जाएगा, सिक्योरिटी भी हम नहीं दे रहे इसकी। अब सीधा यहाँ पे शो करेंगे। कहाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एज कोलेट्रल सिक्योरिटी लिख देंगे। और हमारा अमाउंट क्या हो गया वो लिख दो यहाँ पे बगल में, 12 लाख रुपए का हमने सिक्योरिटी दिया है, लेस डिवेंचर जो हमने ये एंट्री दी है, इस एंट्री के हमें यहाँ पे अमाउंट शो कर देना है। और यहाँ पे 10 लाख ही आपको यहाँ पे अमाउंट आएगा, समझे। तो ये हो गया टाइप 2। अगर आपको एंट्री पास करनी बोले तो ऐसे कर देना, नहीं बोलेगा तो वैसे लिख देना, उस पर डोनेशन डाल देना उसकी। लास्ट टॉपिक हमारा यही है, इंटरेस्ट डिवेंचर। नहीं, लॉस को राइट ऑफ करने वाला है वो, हाँ। तो इंटरेस्ट की तो एंट्री नॉर्मल है, आपको इंटरेस्ट पे करना है तो ऐसे होगा, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। अच्छा पहले वो ड्यू करनी होगी ना, तो पहले आएगा डिवेंचर इंटरेस्ट, ड्यू कर दी हमने किसको, डिवेंचर होल्डर को, ठीक। फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक पेमेंट कर देंगे उसका इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट क्या होगा हमारा, जो भी लिखा है जब 10% 12% उसी अमाउंट का निकाल के आपको यहाँ पे शो कर देना है, समझे। और कई बार अगर इसमें टीडीएस की भी एंट्री आपको पूछेगा तो 2 टीडीएस भी आपको लिखना पड़ेगा। तो कुछ पैसा आपको टीडीएस में कट जाएगा, कुछ पैसा आपको, टीडीएस मतलब कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हाँ वैसे सिलेबस में नहीं है, बस आपको पूछ सकता है एंट्री वगैरह नरेशन में, एमसीक्यू में आ गया तो डाल देना उसको। टीडीएस की एंट्री ऐसे होती है, और फिर टीडीएस हमें पे करना होता है गवर्नमेंट को, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला। दूसरा राइट ऑफ वाला समझते हैं। राइट ऑफ में क्या बोला गया कि आपका ये ऊपर डिवेंचर होल्डर टू बैंक टू टीडीएस में क्या आएगा, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू टीडीएस टू बैंक, वेंचर अकाउंट डेबिट टू टीडीएस टू बैंक। अब आएगा ना, यही ना आएगा टीडीएस, तो वही तो था भाई, डिवेंचर होल्डर टू बैंक टू टीडीएस, उसको पैसे कट के आने चाहिए। राइट ऑफ समझो, राइट ऑफ क्या होता है, राइट ऑफ मतलब क्या, जो आपने लॉस जो लिया था ना प्रीमियम वाला, उस लॉस आपको कहाँ शो करना है।
इसमें डिवेंचर में हमें लॉस हुआ 1,00,000 रुपए, ठीक है। डिवेंचर इशू करने में लॉस हुआ 1,00,000 रुपए, तो इस पैसों का आपको राइट ऑफ करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम, सेकंड रहेगी स्टेटमेंट में, जैसे मान लो आपके पास यहाँ बैलेंस दिखा है 30,000 रुपये, तो 30,000 रुपये को यहाँ से डेबिट कराना है पहले, बाकी पैसे यहाँ भेज देने हैं। तो क्या एंट्री बनती है इस हिसाब से? सिक्योरिटी प्रीमियम स्टेटमेंट ऑफ P&L to loss on reserve. और ये कब होता है? ये ईयर के एंड में होता है, 31 मार्च को करना है ये सारा काम। समझे? और कोई डाउट डिवेंचर्स में? यह हमने कर लिया आज फर्स्ट बुक कंप्लीट, सेकंड बुक, सेकंड वॉल्यूम हमारी अकाउंट्स का।